बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूँ अहमद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फैन 30 वाट के इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और इसके साथ ही मैं आपको इसको फिक्स करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम इनको इसकी फिटिंग करते हैं और हमें इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए। इसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप वीडियो अंत तक क्लास में देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको बहुत कुछ सीखने का तरीका मिलेगा। क्योंकि अक्सर दोस्त जो फैन लगाते हैं अपने घरों पर उसमें कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो है जो फैन होते हैं वो प्रॉपर तरीके से हवा नहीं दे सकते। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फ़ैन जो कि इंडस कंपनी का है और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि ये मैंने यहाँ से 11,500 रुपये में परचेज़ किया है। और ये 30 वाट का फ़ैन है। तो हम अक्सर घरों पर लगाते हैं 50 वाट AC/DC फ़ैन जो कि 50 वाट के होते हैं। तो अगर हम 2 फ़ैन AC/DC लगाएं तो उससे बेहतर है कि हम ये 30 वाट के अगर 3 फ़ैन लगा लें तो ये बेहतर है, जबकि इनकी और उनकी हवा बिल्कुल सेम होती है और इनमें कोई ख़ास डिफरेंस भी नहीं होता। और इनकी जो प्राइस है, प्राइजेस में भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। तो फिर सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर फिर मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने हमें ये 3 पर दिए हुए हैं इसके। तो फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर में परचेज़ किए मैंने और ये इसकी परचेज़ किए क्योंकि यहाँ पर जो हमें जो नीड थी वो ब्लैक कलर की थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्सलिंग का जो डिज़ाइन है और जो यहाँ पर जो कलर है वो ब्लैक कलर में है, तो इसीलिए इसे ब्लैक कलर में ही परचेज़ करना मैंने मुनासिब समझा। तो फ्रेंड्स, ये इन्होंने एक कप दिया हुआ है जो कि मैं आपको बता दूं कि इसके जो फैन का जो पाइप होता है, इस पाइप में अगर हम लगाते हैं इस तरीके से तो खैर ये इसमें तो अभी इसका ये स्क्रू लगा हुआ है, नहीं लग रहा। मैं आपको इसको फिक्स करके दिखाऊंगा कि हम इसको सबसे ऊपर वाली साइड पे, यानी कि ये छत के साथ लगा हुआ है इस तरीके से। और इसके साथ ये छोटा सा पाइप दिया हुआ है और इस पाइप को फिक्स करने के लिए इन्होंने हमें इसके क्लिप दिए हुए हैं। लेकिन ये पाइप जो कि छोटा है, अक्सर घरों में जो है जो छत होते हैं उनका काफ़ी डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, ये पाइप और ये क्लिप फिलहाल हमारे काम के नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो फॉर सीलिंग में पाइप लगे हुए हैं जो कि इससे बड़े पाइप हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन सब तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम फिलहाल साइड पे कर देते हैं। और इसके साथ ही इन्होंने हमें एक खूबसूरत सा एक इन्होंने रिमोट दिया हुआ है। ये इसका कवर है, ये होता है कवर। अगर हम ये आप देख सकते हैं कि हम इसे अगर दीवार पर लगाना चाहें, हम इस तरीके से वाल पर लगाकर हम इसे फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये इसकी यानी कि एक समझने खूबसूरती के लिए इन्होंने दिया हुआ है कवर। और इसके साथ ही गोल्डन और ब्लैक कलर में ये फैन इन्होंने भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके प्राइसेस मैं आपको बता चुका हूँ और ये इंडस कंपनी का है और 11,500 रुपये में परचेज़ किया है। तो इसके साथ ही मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से इसको फिक्स करता हूँ और इसमें हमें एहतियात क्या करनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसके साथ हमें इन्होंने एक कोक शीट दी होती है। एक कोक शीट जो कि इसकी पैकिंग के लिए होती है। इसको हम निकाल लेंगे बाहर और इसको निकालने के बाद हम यहाँ रख कर इसके ऊपर हम इसको आराम से इस तरीके से रखकर हम सबसे पहले हम इसके जो कवर है हम इसे खोल लेंगे और इसके बाद इसकी बैक साइड पे जो कवर है हम इसे खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्लास्टिक की होती है, इसको थोड़ा सा एहतियात करना है कि ज़्यादा जोर आजमाई इसका नहीं करनी होती। बहुत कम जोर लगाकर इसे खोलना होता है ताकि ये टूट ना जाए। ये बहुत नाजुक चीज़ होती है। तो इसे हम निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, हम इसे सबसे आखिर में लगाएंगे। इसको भी हम निकाल लेते हैं जो कि इसकी वाशल है। अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे बाहर। ये इसका कप है जो यहीं पर इस तरीके से आएगा इसके कार्ड के ऊपर, और ये कार्ड इन्होंने दिया हुआ है। और अब हम सबसे पहले इसके जो पर हैं फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो इसकी पैकिंग है ये जो इसके परों के नीचे लगती है। और आपको ये बता दूं जब हम इसको फिक्स करते हैं तो हमने इसमें एहतियात ये करनी होती है कि हमने नीचे इसकी ये पैकिंग लगानी है और उसके बाद इसमें पर लगाना है। और पर लगाने के बाद हमने
इन परों को इस तरीके से पकड़ना है कि ये इनमें ज़्यादा जोर आजमाई ना हो, ताकि इनका बैलेंस जो है वो आउट ना हो। और हम इस तरीके से टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल आराम से इसको पकड़ा हुआ है और बिल्कुल सीधा रखकर इस तरीके से रखना होता है ताकि इसका बैलेंस आउट ना हो। हम इसको टाइट करेंगे तो हमने ये एहतियात करनी है कि हमने इस पर इसकी जो पर है इस पर किसी भी किस्म की जोर आजमाई नहीं करनी। हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यानी कि फैन को हम पकड़कर इसके जो स्क्रू है इसको हम टाइट कर देंगे। इसी तरीके से जो इसका सेकंड पर है वो हम लगाएंगे। मैंने इसकी जो पैकिंग थी ये नीचे रखी और फिर इसके ऊपर ये पर आ गया इसका, और अब हम इसके ऊपर ये वाशर और फिर इसके बाद इसका स्क्रू हम इसको टाइट कर देंगे। जब हम इसको टाइट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें लचक कितनी है। इसको हमने नहीं छेड़ना परों को, हमने इसके फैन बिल्कुल ये फैन पर हाथ रख के इस तरीके से टाइट करना है। अगर इसके परों में किसी भी किस्म की लचक आ गई, देख सकते हैं आप, या लचक आ गई या इसके पार्ट टेढ़े हो गए, तो इसकी आवाज़ जो है वो ख़त्म नहीं होगी, आवाज़ आती रहेगी और ये हमें हवा भी नहीं देगा प्रॉपर तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हम इसे सबसे पहले जो फोर सीलिंग लगी हुई जहाँ पर हमने इस फैन को लटकाना है वहाँ पर इसका पाइप लगा हुआ, सबसे पहले हम इसको इसके पाइप के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसे टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद फिर हम इसके जो कप वगैरह है प्रॉपर कप लगाएंगे और कप लगाने के बाद फिर हम इसकी पैकिंग लगाएंगे और फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसके कनेक्शन करके और आपको स्टार्ट करके दिखाऊँगा। अच्छा तो फ्रेंड मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जब भी फ़ैन को उठाते हैं तो किस तरीके से इसको हम उठाते हैं। हमने जब भी फ़ैन को उठाना है तो यहाँ से पकड़कर हमने इसकी निचली साइड से उठाना है। इसके परों पर किसी किस्म का जोर नहीं आना चाहिए। अक्सर दोस्त इसको उठाते हैं तो इस तरीके से जो है परों पर इसके जोर दे देते हैं, जिसकी वजह से इसके पर या तो टेढ़े हो जाते हैं या उनमें लचक आती है और इसमें आवाज़ पैदा होती है। तो हमने जब भी उठाना है इसको इस तरीके से उठाना है, इसके नीचे हाथ रख के उठाना है और जब भी हम लगाएंगे इसको, अभी आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से लगाऊंगा इसको। तो फ्रेंड सबसे पहले फैन का ये जो कप है जो कि फैन के ऊपर वाली सतह पर लगता है, यानी कि छत के बिल्कुल साथ लगता है, इस कप को हम फैन के पाइप में फिक्स करेंगे और ये छोटा कप है हम इसको बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे, यानी कि ये छत के बिल्कुल साथ होगा तो हम इसे ऊपर ले जाकर इसके स्क्रू टाइट कर देंगे और इसके बाद इसका जो दूसरा कप है इसे हम पाइप में फिक्स करेंगे। इसके बाद फिर हमने करना ये है कि हम फैन को उठाएंगे और इस पाइप के साथ टाइट कर देंगे। याद रहे कि फैन को इस तरीके से उठाना है कि इसके जो पर हैं उन पर किसी किस्म का दबाव ना पड़े, यानी कि अगर यानी कि फैन के परों पर अगर दबाव पड़ गया तो ये टेढ़े हो सकते हैं और फैन में आवाज़ भी पैदा हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जैसे मैंने उठाया इसी तरीके से उठाएंगे और उठाने के बाद फिर हम इसको टाइट कर देंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे टाइट किया और टाइट करने के बाद जो सर्किट के ऊपर जैसे कप मैंने इसका निकाला था इसी तरीके से कप को फिक्स करना है। लेकिन कप को फिक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके कनेक्शन पहले करने होते हैं। इसके कनेक्शन पहले हम करेंगे और कनेक्शन करने के बाद ये जो कप जिस तरीके से निकाला था इसी तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद इसके ऊपर एक स्क्रू था जो कि हमने इसे ओपन करते वक्त निकाला था, उस स्क्रू की मदद से हम इसको टाइट कर देंगे ताकि ये कप किसी किस्म की मूवमेंट नहीं पैदा करेगा, यानी कि इसमें से आवाज़ भी पैदा नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फैन में फिक्स कर चुका हूं। अब इसके जो निचले जो कवर हैं जो कि इसकी खूबसूरती को शो करते हैं उन कवर्स को मैं लगाऊंगा और जिस तरह हमने इनको उतारा था इस तरीके से हमने इनको लगाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फैन हमारा जो कि फिक्स हो चुका है और जो कि अपनी खूबसूरती को भी शो कर रहा है और ये रेडी है स्टार्ट होने के लिए। तो अब मैं आपको इसे स्टार्ट करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फैन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी फैन की स्पीड और इसकी खूबसूरती नुमायां हो रही है। तो फ्रेंड्स इसके रिमोट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको वाईफाई का निशान नज़र आ रहा है। इसे हम पुश करके रखेंगे तो ये 2 बार बीप करेगा, बीप करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर देखें ये इसकी स्पीड लिखी हुई है और ये रिवर्स और फॉरवर्ड का है।
तो फ्रेंड्स ये तरीका था फैन को इंस्टॉल करने का कंप्लीट तरीका, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन का तरीका बता दूं। तो जब भी आप फैन लगाएं तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है कि किस तरीके से हमने इनकी सेफ्टी करनी है, किस तरीके से हमने इसके पर लगाने हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।